पिछले 4 महीनों में मेवाड़ में 2 राज तिलक हुए। राजगद्दी की जो परंपरा है वो क्या कहती है, और क्या इनके नियम है कि भाई राज तिलक 2 होते हैं या फिर 1 होते हैं? देखो, जब एक महाराणा की का स्वर्गवास जब हो जाता है तो अगले महाराणा के लिए विचार किया जाता है। बड़ा पुत्र हो, सही तरीके से रहते हो, सब कुछ ठीक हो, तो उमराव लोग सब तय करते हैं कि भाई इनका गादी का दस्तूर किया जाए। उमराव लोग तय करके फिर तलुम्बर राव साहब को महाराणा मुगल के टाइम से समय ये मिला हुआ है कि ये गादी का दस्तूर मुगल महाराणा जो राव थे उनके वंशज ही करें। राव चुंडा के सबसे सीनियर जो वंशज हैं वो सलुम्बर राव साहब। सलुम्बर राव साहब के हाथ से ये दस्तूर होता है। आज तक आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के जब जगमाल जी गादी पर बैठने उमराव ने उनको कहा है और महाराणा प्रताप को बैठा करके उससे सलुम्बर राव साहब के उन्होंने रक्त तिलक किया था। तो बस लगातार ऐसे होता आया है। महाराणा भगवत सिंह जी का ऐसा हुआ, महाराणा महेंद्र सिंह जी का ऐसा हुआ, महाराणा विश्वनाथ सिंह जी का भी ऐसे हुआ। तो आपने देखा होगा चित्तौड़ में जिस तरह से महाराणा विश्वनाथ सिंह का गादी दस्तूर हुआ, उमराव उपस्थित हुए, समाज के लोग हुए, दूसरे समाज के लोग भी हुए, साधु संत भी इकट्ठे हुए, अपने जो मेवाड़ के पवित्र धाम है उनकी आस्था आई और आस्था जलाई गई। तो एक पूरा आपने वीडियो से और सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। लेकिन उसके बाद में महाराणा महेंद्र सिंह जी के छोटे भाई महाराज अरविंद सिंह जी के जो स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में आपने देखा होगा कि मां सत्या में महाराणा साहब पधारे थे और लकड़ी भी दी थी और शोक भी व्यक्त किया था। लेकिन उसके बाद में लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ पर जो गादी का दस्तूर करने की जो परंपरा है वो बिल्कुल हट करके उन्होंने जिद में की। क्योंकि पगड़ी का दस्तूर तो वो करते हैं, अपने पिता की पगड़ी तो बांधते हैं, अपने घर घर में बांधते हैं, कोई राजपूतों में नहीं, सभी समाज में होता है। लेकिन उन्होंने उसको गादी का दस्तूर कह दिया। उसका तो कोई एतराज था क्योंकि न तो कोई उमराव वहां पे, न सलुम्बर राव साहब ने राज तिलक किया। अब वहां से काकोली के जो महाराज हैं वो आके उन्होंने उनको गादी में बिठाया। जो काकोली जो द्वारकाधीश है, श्रीनाथ जी, ये तो बाहर से पधारे हुए हैं, मेवाड़ के है भी नहीं और उनको कोई राइट भी नहीं है कि वो इस तरह के दस्तूर करें। लेकिन जबरदस्ती सोशल मीडिया में अपने आप को मारना स्थापित करने के लिए जो कुछ किया गया वो गलत है और उसका सब लोगों ने विरोध किया। और आप देखे हो कि वो जहाँ उनके वीडियोस आ रहे हैं उसमें कमेंट्स लोगों के ऐसे आ रहे हैं कि भाई महाराणा तो बन चुके हैं, अब वापस नया महाराणा। लेकिन जब परिवार में विवाद होता है तो ऐसा चलता है, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिलती। तो श्रीजी को जो टाइटल लगता है तो वो टाइटल के पीछे क्या? देखिए, मेवाड़ के महाराणा जब भी बनेंगे तो उनके इतवा सूर्य, एकलिंगनाथ दीवान, श्रीजी हजूर महाराणा के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। वो टाइटल पूरा एक है। उस टाइटल को ऐसा तो है ही नहीं कि अपन कोई दुकान है कि मैं मेरे बेटे को एक को तो मैं दुकान दे दूं, एक को मेरा मकान दे दूं, एक को मेरा खेत दे दूं, ऐसा नहीं है। वो टाइटल पूरा एक है, वो किसी और को नहीं दिया जा सकता, महाराणा को दिया जा सकता है जो महाराणा विश्वनाथ सिंह को दे दिया गया। अब उसके बाद में कोई श्रीजी लगाता है, वो तो ऐसे तो कोई भी, मैं भी लगा लूं श्रीजी, तो मान्यता थोड़ी, तो वो पूरे मेवाड़ में एक ही लगा, तो वो मान्यता नहीं है उसकी। कोई लगातार गलत लगाता, लोग जानते हैं, सब मालूम, इसलिए उसकी कोई मान्यता नहीं है।